Very good. One more. I am engineer. That's the way. I hope like से जाए. हमारे प्रिंसिपल सर को a very self-disciplined person. Studies and discipline are synonyms of each other. अगर आप discipline में study करेंगे, study discipline में करेंगे, तो no doubt आपको कभी भी आप कभी कहीं नहीं रुकेंगे. So please give a big round of applause to our very senior principal sir, Dr. R.S. Tiwari. आदरणीय डायरेक्टर सर, मेरे कलीग्स और रेस्पेक्टेड गार्जियंस which have come here admit their words. बच्चों, ये रीजनल कॉलेज की शुरुआत तो बहुत पहले से है. ये 76 से ये इंस्टीट्यूशन दीप कला संस्थान के नाम से स्टार्ट हुआ. टाइम के साथ बहुत सारे कोर्सेज चलते रहे. अल्टीमेटली इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में 2002-03 से आया है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने मन से निकाल दें कि हम ठीक जगह आए या नहीं आए. आप सही जगह आए. ओके. हम गार्जियंस को पूरा विश्वास दिलाता हूँ मैं कि हम आपके बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे और आप इन बच्चों को ये कहिए कि ऐसा नहीं है कि नए माहौल में आकर के रोज़ कॉलेज से गायब हुए. जहाँ तक कोई गार्जियन सोच रहे हैं कि मेरे वार्ड का मेरे बच्चे या बच्ची का कोई बच्चे रैगिंग से परेशान तो नहीं करेंगे, मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी. सारे फैकल्टी मेंबर्स, वार्डन और सारे यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, दूसरे में एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे पास 10 नंबर तो आपके चले गए, बाकी बचे हुए 10 हैं. उसमें से जितने भी आपकी आंसर बुक चेक करके टीचर मार्क्स देगा वो हम आगे भेज देंगे. सभी बच्चों से फिर एक बार मैं उनको सचेत करता हूं कि मिड टर्म मार्क्स जरूर, मिड टर्म टेस्ट जरूर देवें. फिर टीचर्स जो आपको होम असाइनमेंट देते हैं, टीचर्स आपको होम असाइनमेंट देते हैं वो पूरा करिए. उनके भी मार्क्स हैं. डिसिप्लिन बनाए रखिए, डिसिप्लिन के मार्क्स हैं. जो भी आपको कोई समस्या है आप मेरे को या डायरेक्टर सर को आकर के बात करें. और गार्जियंस जो बच्चों के साथ आए हैं वो चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर नोट कर लें. 9460986308. यदि बच्चे को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है इस कॉलेज में तो हम उसके लिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए हम तत्पर रहेंगे. हम आपको विश्वास दिला रहे हैं. एक बात गार्जियन जो आए हैं उनके लिए मैं और कह दूं, डायरेक्टर सर ने भी कहा था, जो बच्चे नए नए आते हैं जयपुर के इस अजीब रंग में बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं. इसलिए जो भी गार्जियन बच्चों के साथ आए हैं वो कम से कम महीने हुई या नहीं हुई ये आप पूछते रहिए. और कभी टाइम मिल जाए आपको, संडे या मंडे, कभी जब भी हो टाइम, आप मेरे से पूछ लीजिए. जनरली जैसे ही आपने किसी दिन पूछा मैं थोड़ी देर में आपको कह दूंगा, मैं छोटी से बात करके आपको वापस बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा. पर आप भी बच्चे के लिए थोड़ी सी तवज्जो दीजिए कि बच्चा ऐसा नहीं है कि कहीं गलत रास्ते पे चल दे. ये बच्चों की जो एज है, इस टीनेजर एज के अंदर बच्चे किस रास्ते पे चल देते हैं
इसलिए ज़रूरी है आप इन बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम तो देखेंगे ही देखेंगे, पर फिर भी आप भी इनका ध्यान रखें। बच्चों को पढ़ने लिखने संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत सारी अच्छी से अच्छी लैब्स हैं। आप बच्चों को ये कहिए कि बेटे रोज पूरे पीरियड करके घर आना है, ये नहीं कि हाफ डे में ही चाय पीने निकले और बैग उठा करके चल दिए। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम हो कभी भी बच्चे के संबंध में मैंने अपने फोन नंबर लिखा दिए हैं और डायरेक्टर सर ने सारी बातें बता दी है। बच्चा यदि हिंदी मीडियम से आया है तो वो इस बात का अफसोस नहीं करे कि मैं हिंदी से आया हूं, इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा। ये स्थिति डायरेक्टर सर ने बताई थी, ऐसी की स्थिति मेरी भी थी। मैंने 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, 11th में गया तो कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी थी, 11वीं क्लास नहीं होती थी, प्री यूनिवर्सिटी थी। उसमें इतनी डिफिकल्टी थी कि इंग्लिश के पेपर में से 50 में से 30 नंबर तो लाना ही है। 30 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स थे। यदि आपके 30 में 29 नंबर आए और उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपकी टॉप पोजीशन है, आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो, तब भी यू आर फेल। इतनी बड़ी तलवार लटकने के बाद हम सब ने मेहनत की है। मैं कम से कम रोज, पहले कैपिटल कॉपी आया करती थी, रोज एक कॉपी खरीद के लाता, उसमें 64 पेज होते। मैं 64 पेज हर रोज होमवर्क करता। महीने 2 महीने के अंदर मैं जो मेरे साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनसे भी बहुत आगे निकल गया। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, Experiences against ragging in this college. Basically, ragging is a damaging form of interaction between the juniors and the seniors. It involves insults like simple or suggestive, sexual, physical, and many other complex activities. Ragging has become strongly unpopular due to its bad effects on juniors both physically as well as mentally. Ragging is now defined as the act of violence to the juniors by the senior students. Friends, this disease ragging has also not left the legendary people like Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. But do you think that this ragging has left their confidence down? No, my friends, not at all. They are still on the top of the world. Anti-ragging is the process which is just against ragging, as the ragging caused harm to many students, not only physically but also mentally. Guys, when I was a fresher in this college, I was also very much scared to be get ragged by my seniors. But in our college campus, it was not so. The seniors and all the professors are so nice and sweet that they also don't let the juniors feel that we are the juniors. They just treat us as their younger brothers and sisters. Not only our senior students help us to do our study, but they also help us to gain our knowledge in each and every respect, in every field. So my dear friends, please don't be scared of being ragged, as in this college campus, in regional campus, no one is going to rag you out. दोस्तों, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था 3 Idiots। जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि ना जाने मेरे सीनियर्स मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी पतलून अपने सीनियर्स के सामने निकालूं और कहूं, जहां पना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, सीरियसली। बट जब मैं यहाँ पे आया अपने रीजनल कैंपस में, मैंने देखा जो चीज़ें थी बिल्कुल डिफरेंट थी। हमारे सीनियर्स काफ़ी स्वीट, काफ़ी चीयरफुल और काफ़ी हेल्पफुल थे। ना ही सिर्फ वो हमें स्टडी में हेल्प करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि कौन से लेक्चरर का क्लास, कौन सा लेक्चर कब और किस टाइम बंक करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सीरियसली बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, at last, I just want to say that a very best of luck for your bright career, and you should have a smooth thing with our college. And once again, welcome one to all. Thank you.
थैंक यू वैभव। आई इनकी बातें सुन के बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। और अतिथि देवो भव, अभी हम आपकी सीनियर्स ने आपको तिलक करके वेलकम किया है और अब आप इस तिलक के बाद अतिथि नहीं, इस फैमिली के मेंबर हो गए हैं। और आपको अब कॉलेज लाइफ से रूबरू कराने के लिए मैं आपके एक और सीनियर को इनवाइट करूंगी, दीपक माथुर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर, हु वुड टेल यू समथिंग अबाउट कॉलेज लाइफ। अभी अभी आप लोग स्कूल से निकल के आए तो कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। दीपक माथुर फ्रॉम 5th सेमेस्टर सिविल इलेक्ट्रिकल ब्रांच। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीपक। Enjoy the little things in life, for one day you will look back and realize they were the big things. Honorable Director Sir, respected Principal Sir, worthy faculty members and my dear friends, a very warm welcome to one and all present here. I, Deepak Mathur, one of your college mates, is here to share some of my beautiful experience about the college life. First of all, I would like to welcome all my new friends to our Deepshika family and want to assure them that they are at the right place. When I left the high school and joined RCRT, I was very scared, but all my hesitation escaped for the very first moment I entered the regional campus. Everyone from my worthy teachers and all my seniors treated me as we are bonded to each other since last many years. Moving to college is one of the most important things I have ever experienced in my entire life, as it provided me with an opportunity to learn new things such as being independent, new friends, a chance to study and make my dreams come true. Not only in the field of technical education, our college also develops students in sports, management, culture and active coordination in every field. More to this, the students are the chief participants in organizing various fests and technical cultural programs. Various clubs and committees are there in the college to enhance the talent of the students. So don't hide yourself in your shell, come out and grab all the opportunities and enhance your bag of knowledge. It's really a matter of great privilege to be a part of Deepshika Kala Sansthan. It is in the college where we can define ourselves, so be more practical, studious, friendly, as what you do here will determine your future life and enhance your personality. So, at the end, I would like to wind up with one of my most favorite quotes. Close your eyes, clear your heart, and let it go, and I'm sure the victory will be yours. Thank you very much. थैंक यू दीपक, दैट वाज वंडरफुल। बीता हुआ वक्त वाकई लौट के नहीं आता, इसलिए एक ही चीज़ बार बार जो हम कह रहे हैं, जो ये 4 साल है आपके, ये आपकी मुट्ठी में है। इनको जी भर के जी लीजिए और जितना नॉलेज, जितना आप एक्सपीरियंस यहाँ ले सकते हैं वो लीजिए। अब मैं इनवाइट करूँगी HOD अप्लाइड साइंस HOD मिस्टर अजय जैन टू प्लीज़ कम ऑन डाइस एंड गिव वोट ऑफ थैंक्स। Good morning to all. I, Ajay Jain, HOD Applied Science. I warmly welcome to all my newcomers in Deepshika Kala Sansthan on behalf of Applied Science, foundation of BTech. Student, as a mentor, I would like to say that utilize your energy, intelligence and resources in right direction, and I am sure nobody can stop you in achieving your goals. वैभव चौधरी ने काफ़ी कुछ आपको रैगिंग के बारे में बताया। दिस इज द एंटी रैगिंग एनवायरमेंट